अमेरिका और ईरान की बातचीत शुरू होने से पहले ही मिडिल ईस्ट में तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा। अमेरिका सैन्य तैनाती लगातार बढ़ा रहा है तो ईरान ने भी किसी भी खतरे से निपटने के लिए पुख्ता तैयारी की है। ईरान बार बार यह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो किसी दबाव में नहीं झुकेगा और अगर हमला किया गया तो करारा पलटवार करेगा। बातचीत के बीच जंगी तैयारी, मिडिल ईस्ट में तनाव भारी। बातचीत टूटी तो महासंग्राम, मचेगा कोहराम। अमेरिका करेगा भीषण प्रहार, ईरान का वॉर प्लान भी तैयार। P2 F-35 की निकालेगा आकार, चीन से मिला रक्षा कवच। हूती भी तबाही मचाएगा, अमेरिका को दहलाएगा। ईरान नहीं झुकेगा, तगड़ा जवाब देगा। ईरान से बातचीत के बीच अमेरिका की बढ़ती सैन्य तैनाती से मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता जा रहा है। अमेरिका की तैयारियां बता रही हैं कि बातचीत टूटी तो मिडिल ईस्ट में कोहराम मच सकता है। ईरान पर अमेरिका और उसके सहयोगी देशों की सेनाओं का कहर टूट सकता है। अमेरिका के विध्वंसक इरादों को भांपकर ईरान ने भी वॉर प्लान रेडी कर लिया है। अमेरिका और इजरायल को चौतरफा घेरने की रणनीति को फाइनल कर लिया है। ईरान ने अपने हूती और हिजबुल्लाह जैसे प्रॉक्सी संगठनों को भी एक्टिवेट कर दिया है। इस बीच ईरान ने अपनी सबसे घातक मिसाइल की भी नुमाइश की है। खबर है कि ईरान को चीन से एक रक्षा कवच भी मिल गया है, जिसकी मदद से वो अमेरिकी स्टील्थ तकनीक को भी फेल कर सकता है। सवाल है कि ईरान ने अमेरिका के खिलाफ कौन सा विध्वंसक प्लान बनाया है। ईरान को चीन ने कौन सा अत्याधुनिक रक्षा कवच दिया है और लाल सागर में अमेरिका को घेरने के लिए हूती ने क्या तैयारी की है। अगले आधे घंटे में इन सभी सवालों को करेंगे डिकोड। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ नेशन। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान अमेरिका के बीच कभी भी शुरू हो सकता है संग्राम। ओमान में बातचीत बेनतीजा होने से तनाव बढ़ गया है। न्यूक्लियर संवर्धन खत्म करने पर राजी नहीं हुआ है ईरान। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे दें। जो ओमान में बातचीत हुई ईरान अमेरिका के बीच, उसमें सबसे बड़ा जो पॉइंट था वो यही था कि अमेरिका चाहता है कि जो न्यूक्लियर संवर्धन ईरान की ओर से किया गया है उसको खत्म किया जाए, उसको जीरो किया जाए, और ईरान इस पर सहमत नहीं है। बड़ी खबर यह भी है कि ईरान से टेंशन के बीच अमेरिका के नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी हुई है। अमेरिकी नागरिकों को ईरान ना जाने की सलाह दी जा रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, अमेरिका के नागरिक ईरान न जाएं। इसका मतलब स्पष्ट है कि अमेरिका की तैयारी ईरान पर हमले की पूरी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की धमकी के बाद ईरान ने अपना वॉर प्लान तैयार कर लिया है। ईरान की योजना मिसाइल और ड्रोन की बारिश करके दुश्मन खेमे को चौंकाने की है। इसके साथ ही प्रॉक्सी संगठन के हमले में बढ़ोतरी और ग्लोबल तेल सप्लाई में रुकावट भी ईरान की योजना का एक हिस्सा है। ईरान ने अमेरिका की हमले की धमकियों के बीच ये प्लान तैयार किया है। संकेत स्पष्ट है कि ईरान किसी भी दबाव या धमकी के सामने नहीं झुकेगा और अगर हमले हुए तो पूरी मजबूती के साथ जवाब देगा।
अमेरिका और ईरान के बातचीत के टेबल पर आने के बावजूद मिडिल ईस्ट में तनाव कम नहीं हो रहा है। अमेरिका P-2 बॉम्बर, F-35 फाइटर जेट्स और ग्लोब मास्टर जैसे एडवांस टेक्नोलॉजी के विमानों की गर्जना से ईरान पर दबाव बना रहा है। समंदर में अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप ईरान को डरा रहा है। इस विध्वंसक युद्धपोत से अमेरिकी फाइटर जेट्स लगातार फर्राटा भर रहे हैं। इस बीच अमेरिका ने अपने एक और कैरियर स्ट्राइक ग्रुप यूएसएस जॉर्ज H.W. बुश को भी मिडिल ईस्ट की तरफ रवाना कर दिया है। अमेरिका की ओर से सैन्य तैनाती बढ़ाने के साथ साथ लगातार ईरान पर हमले की धमकियां दी जा रही हैं। चौतरफा धमकियों के बावजूद ईरान न तो सरेंडर करने को तैयार है, न ही अमेरिकी शर्तों पर झुकने को राजी है। इतना ही नहीं, खामनेई सरकार ने किसी भी हमले का पूरी मजबूती से जवाब देने की बात कही है। अब खबर आ रही है कि अमेरिका से जंग के खतरे को देखते हुए ईरान ने एक लंबा चौड़ा प्लान तैयार कर लिया है। ईरान की कोशिश मिसाइल और ड्रोन की बारिश, प्रॉक्सी हमलों में बढ़ोतरी, साइबर ऑपरेशन और ग्लोबल तेल सप्लाई में रुकावट डालकर अमेरिकी रणनीति की हवा निकालने की है। ईरान की कोशिश मिसाइलों और ड्रोन्स की बारिश से अमेरिका को चौंकाने की है। ईरान इतनी तेजी से और इतने घातक हमले करेगा कि अमेरिका को संभलने तक का मौका न मिले। रिपोर्ट दावा करती है कि ईरान के प्लान में मजबूत अंडरग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर और रिडंडेंट कमांड नेटवर्क का अहम रोल है। इस ढांचे को शुरुआती हमले से बचने और लगातार जवाबी कार्रवाई करने के लिए डिजाइन किया गया है। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन के बड़े हमले का मकसद पैट्रियट और थार्ड जैसे एयर डिफेंस सिस्टम को कमजोर करना है। ईरान के इस प्लान में नॉन स्टेट एक्टरों की विशेष भूमिका रहने वाली है। यमन के हूती, लेबनान के हिजबुल्ला और इराक के विद्रोही संगठन भी अमेरिका और इजराइल के खिलाफ आसमान से लेकर के जमीन की जंग छेड़ते हुए नजर आएंगे। और जब अमेरिका का ध्यान इन नॉन स्टेट एक्टर पे होगा, तब कम्युनिकेशन के ऊपर बड़ा साइबर अटैक किया जाएगा और अमेरिका की मिलिट्री इंटेलिजेंस से लेकर के पूरा संचार तंत्र, यहां तक कि फाइनेंस के पर भी हमला किया जाएगा, ताकि अमेरिका का ध्यान साइबर हमले से लेकर के नॉन स्टेट एक्टर्स के हमले पर बटा हुआ नजर आए और जंग को क्षेत्रीय युद्ध में तब्दील कर दिया जाए। ईरान की योजना हॉर्मुज स्ट्रेट को ब्लॉक करने की भी है। इसके बंद होने से बाजारों को झटका लगेगा और दुनिया की ओर से अमेरिका पर अपनी सैन्य कार्रवाई को रोकने के लिए दबाव डाला जाएगा। दरअसल हॉर्मुज स्ट्रेट से दुनिया के कुल कच्चे तेल का करीब 5वां हिस्सा गुजरता है। सऊदी अरब, ईरान, इराक, कुवैत, कतर और यूएई जैसे बड़े तेल उत्पादक देश अपने ज्यादातर तेल और गैस का निर्यात, यहां से गुजरने वाले तेल का बड़ा हिस्सा एशियाई बाजारों तक पहुंचता है। यही वजह है कि हॉर्मुज में जरा सा भी तनाव दुनिया भर में तेल कीमतों को झटका दे सकता है। इसके अलावा हॉर्मुज स्ट्रेट के आसपास कई जरूरी बंदरगाह भी स्थित हैं। जाहिर है कि इतना अहम जलमार्ग ब्लॉक हो गया तो दुनिया में त्राहिमाम मच जाएगी। अमेरिका पर हमले रोकने का दबाव पड़ने लगेगा। ईरान का ये प्लान अमेरिका को हराने की बजाय एक लंबी लड़ाई में विरोधी को थकाने की बात कहता है। यानी ईरान की कोशिश युद्ध को लंबा खींचने की होगी। अगर वो ऐसा करने में कामयाब रहा तो अमेरिकी सैन्य बलों का मनोबल टूट सकता है, क्योंकि अपने अत्याधुनिक हथियारों के दम पर उनकी कोशिश जंग को जल्द से जल्द खत्म करने की है।
बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान अमेरिका में तनाव के बीच समंदर में हलचल बढ़ गई है। होर्मुज स्टेट में IRGCN की फास्ट अटैक क्राफ्ट एक्टिव हुई। IRGCN के पास हजारों छोटे अटैक बोट होने का दावा किया जा रहा है। समुद्री माइंस, ड्रोन मिसाइल और बोटिंग ऑपरेशन की क्षमता, ईरानी तट पर छोटे छोटे ठिकानों और गुफाओं से निगरानी, ये बड़ी तैयारी है ईरान की। ईरान ने अपनी सैन्य ताकत को और मजबूत करते हुए अपनी घातक ड्रोन मिसाइल दुनिया के सामने पेश की है। यह मिसाइल अपनी लंबी रेंज, तेज रफ्तार और रडार से बचने की क्षमता की वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में बनी हुई है। क्या है इसकी खासियत, हम इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में इतिहास की सबसे बड़ी सैन्य तैनाती की है। वो अपने B-2 बॉम्बर, F-35 फाइटर जेट्स और USS अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर जैसे एडवांस तकनीक के हथियारों से लगातार ईरान पर दबाव बना रहा है। हालांकि ईरान के तरकश में भी ऐसे कई तीर हैं जो अमेरिका की अत्याधुनिक तकनीक पर भारी पड़ सकते हैं। उसकी सेना के बेड़े में ऐसी ऐसी विध्वंसक मिसाइल हैं जो पलक झपकते ही दुश्मन को तबाह कर सकती हैं। ईरान की इन घातक मिसाइल्स को जमीन के कई फीट नीचे बनी अंडरग्राउंड सिटीज में रखा गया है। इन मिसाइलों को वहीं से दागकर दुश्मन को दहलाया जा सकता है। ईरान ने अमेरिका से बढ़ते तनाव के बीच अपनी घातक मिसाइल खुर्रम शहर को दुनिया के सामने पेश किया था। अब उसने अपनी दूसरी घातक मिसाइल सेजिल 2 की नुमाइश की है। अपनी खास खूबियों के कारण इस मिसाइल को डांसिंग मिसाइल भी कहा जाता है। जो लहराती हुई जाती है और चुन चुनकर दुश्मन के ठिकानों का सफाया कर देती है। बेहद सटीक हमला करती है और बारूद बरसाकर कोहराम मचा देती है। सेजिल रडार को चकमा देने में भी माहिर है और 2500 किलोमीटर दूर तक जाकर कहर बरपा सकती है। इस मिसाइल का कहर 12 दिनों के छोटे से युद्ध में इजराइल भी देख चुका है। जब सेजिल ने इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर घूम घूमकर हमला किया था। अब जब मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ रहा है तो ईरान ने अपनी सैन्य ताकत को और मजबूत करते हुए सेजिल 2 बैलिस्टिक मिसाइल को दुनिया के सामने पेश किया है। यह मिसाइल अपनी लंबी रेंज, तेज रफ्तार और रडार से बचने की क्षमता की वजह से चर्चा में है। रक्षा विशेषज्ञ इसे ईरान की सबसे खतरनाक मिसाइलों में से एक मानते हैं। सेजिल 2 मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। इस मिसाइल की मारक क्षमता 2000 से 2500 किलोमीटर तक है, यानी ये ईरान से सीधे इजराइल जैसे देशों को निशाना बना सकती है। 59 फीट लंबी मिसाइल का वजन 23,600 किलोग्राम है। ये अपने साथ 7 क्विंटल का पेलोड ले जा सकती है। सेजिल 2 पारंपरिक के साथ साथ परमाणु हथियार ले जाने में भी सक्षम है। इस मिसाइल को इंटरसेप्ट करना बेहद मुश्किल है क्योंकि ये दुश्मन के रडार सिस्टम को चकमा देने में माहिर है।
सेजिल मिसाइल का नाम जून 2025 में चर्चा में आया था, जब उसने इजराइल में कहर बरपाया था। इस मिसाइल ने इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर घूम कर हमले किए थे। इस मिसाइल को तेल अवीव में अहम ठिकानों को टारगेट करते हुए दागा गया था। उसने अपना काम बेहद सटीकता से अंजाम दिया और भारी तबाही मचाई थी। सेजिल मिसाइल के घातक प्रहार से तेल अवीव में अफरा तफरी मच गई थी और बहुत बड़ा इलाका सहम गया था। इसके बाद से इजराइल के आयरन डोम और एरो जैसे एडवांस डिफेंस सिस्टम भी बच नहीं सके थे। अब सेजिल मिसाइल फैमिली की दूसरी पीढ़ी की मिसाइल आ गई है, जो पहले से ज्यादा ताकतवर और सटीक हमले करने में सक्षम है। सेजिल 2 को डांसिंग मिसाइल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये उड़ान के दौरान अपना रास्ता बदल सकती है। मिसाइल सीधी लाइन में नहीं उड़ती, बल्कि हवा में लहराते हुए दिशा बदलती है। इसीलिए दुश्मन के रडार और एयर डिफेंस सिस्टम के लिए इसे ट्रैक करना बेहद मुश्किल हो जाता है। इसी कारण इसे आधुनिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए भी एक बड़ी चुनौती माना जाता है। रडार से बचने के लिए सेजिल 2 में एडवांस गाइडेंस सिस्टम, खास कोटिंग और तेज स्पीड का इस्तेमाल किया गया है। जब यह मिसाइल वायुमंडल में दोबारा एंट्री लेती है, तब इसकी स्पीड बेहद तेज होती है। तेज रफ्तार की वजह से रडार इसे समय पर पकड़ नहीं पाते और इंटरसेप्ट करना बेहद मुश्किल हो जाता है। सेजिल 2 ठोस ईंधन पर काम करती है। इसका बड़ा फायदा यह है कि मिसाइल को लॉन्च करने में बहुत कम वक्त लगता है। तरल ईंधन वाली मिसाइलों की तुलना में इसे जल्दी दागा जा सकता है, जिससे दुश्मन को तैयारी करने का मौका तक नहीं मिल पाता। अब आप ईरान की इस मिसाइल की ताकत को समझिए। ईरान की इस विध्वंसक मिसाइल की मारक क्षमता 2000 से 2500 किलोमीटर तक है। ये 17,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दुश्मन को दहलाने की क्षमता रखती है। ये घातक मिसाइल 23,623 किलोग्राम वजनी है। इसकी लंबाई 17.57 मीटर है, जबकि 500 से 700 किलोग्राम पेलोड के साथ दुश्मन के खेमे में तबाही मचा सकती है। यह मिसाइल पारंपरिक और परमाणु दोनों तरह के हथियार ले जाने में सक्षम है। ये इसकी ताकत है। बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है वो आपको बता दें। ईरान अमेरिका टेंशन के बीच चीन की एडवाइजरी सामने आई है। चीन ने अपने नागरिकों को ईरान छोड़ने के लिए कह दिया है। ये बड़ी खबर, चीन की ओर से अपने नागरिकों को ईरान छोड़ने के लिए कहा गया है। इसका मतलब यह है कि चीन को भी कहीं न कहीं इस बात की आशंका दिख रही है और संभावनाएं और ज्यादा प्रबल दिख रही हैं कि अमेरिका किसी भी वक्त हमला कर सकता है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।